ओके, कंटिन्यू। तो जैसा कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फ़र्क होता है, कंपाइलर होल सोर्स को एट ए टाइम में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन है। तो हमने जब जितनी बार कमांड लिखा उतनी बार में क्या है कि हमारा जो सेल इंटरप्रेटर है वो बार बार प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। जब लेकिन आउटपुट आएगा आपका तो उस समय क्या कहते हैं, आपका सेल इंटरप्रेटर अवेलेबल नहीं होगा। अब मान लीजिए इसी प्रोग्राम को अगर मुझे बनाना हो कहाँ पर, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट वाया बना सकता हूँ। तो मैंने लिखा a इक्वल टू 20, ठीक, एंड b इक्वल टू 40, ओके। देन मैंने c इक्वल टू a प्लस b लिखा एंड द प्रिंट c प्रिंट किया, ओके। तो देखिए दोनों के आउटपुट यानी जो सम वहाँ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो वहाँ पर है, और जो सम यहाँ है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो यहाँ पर है। तो आगे हम धीरे धीरे इसी प्रोग्रामिंग को और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट में और आइडियली पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में नॉर्मली क्या है कि आप जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई चीज़ कॉपी नहीं कर सकते, जबकि हम यहाँ पर हर कमांड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा होता है। तो हमें क्या है कि एक कमांड को बार बार लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने आपको एक सिंपल सा सम का जैसे प्रोग्राम बनाया। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं था, यहाँ पर हमने मान लीजिए कि ए की वैल्यू 23 लिया 0.56 और बी की वैल्यू 10 लिया, ठीक। तब मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी, देन प्रिंट क्या हो जाएगा c, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 33 पॉइंट। अब देखिए एक में इंटीजर है एक में फ्लोट है, इससे नॉट मतलब आप जो भी दे देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर a की वैल्यू दिया, एक स्ट्रिंग दिया, तो स्ट्रिंग मैं सिंगल कोड में भी लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा आलोक और b पे मैंने दिया साहू, ठीक। तो जैसे आपको मालूम है कि हम स्ट्रिंग पर जो हमारे फंक्शन होते हैं जैसे ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेटिंग के लिए हमेशा कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। यानी हम c इक्वल टू मैंने लिखा a प्लस बी, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों ही स्ट्रिंग ही होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक अगर मान लीजिए किसी प्रकार का इंटीजर हो जाता है तो फिर ये ऐड नहीं होगा। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा जब हम टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट, ठीक है, और मैंने लिखा सी और आगे एक स्पेस दे दिया, ठीक है, प्रिंट सी। तो सॉरी स्पेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओनली प्रिंट सी लिख देंगे तो हमें आउटपुट अपना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हो, दो फ्लोट नंबर दे सकते हो, दो एक इंटीजर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब स्ट्रिंग पर हम कॉन्कैटिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि हमें दोनों स्ट्रिंग देनी पड़ेंगी। अगर हमने एक वो दिया, एक इंटीजर दे दिया, एक स्ट्रिंग दे दी, तो फिर वहाँ पर वो टाइप मिसमैच कर जाएगा, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने आज बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पाइथन को रिवाइज़ किया है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपने रिलेटेड क्वेरी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों में ही प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम आइडियली का इस्तेमाल करेंगे जो पाइथन 3.8 सेल इंटरप्रेटर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में तेज़ी से वहाँ पर क्या है कि वो कमांड प्रॉम्प्ट में, यह यहाँ पर आइडियली बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।